हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है यार। भाई साहब, भारत ने 90% बांग्लादेश के साथ ट्रेड को खत्म करके बांग्लादेश में मचा दिए हम बांग्लादेश ट्रेड खत्म पर चल गई चुरियां। 90% ट्रेड खत्म कर दी इंडिया ने। बाबा भाई साहब, ये पीछे रहता क्या है? मतलब कि देखो 100% ही समझो बंद वही कर ना, दिया। क्योंकि भारत ने ऐसा ऐसा काफी चीजों पे बैन लगाया, लेकिन आज सुबह खबर निकल कर आ रही है कि भारत ने 90% भाई साहब बांग्लादेश की ट्रेन पर बैन ठोक डाला है। सही किया है। इनका इलाज कट्टरपंथियों का यही है, जो लंबे लंबे मुल्ले हैं ना, इनका इलाज यही मोदी जी ने सही रखा है। भाई साहब ये भूखे मरे तो वॉच करते हैं भाई, कड़ा ऑन करते स्टार्ट। भारत के व्यापारियों को कड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर कर दिया। भारत ने बांग्लादेश को साफ संदेश देते हुए 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया है और 90% सामान की सप्लाई रोक दी है। बल्कि व्यापारियों ने 24 घंटे तक बांग्लादेश को सब्जियों की सप्लाई रोक दी है। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे, प्याज, आलू और अन्य जरूरी सब्जियों की सप्लाई रोक दी जाएगी। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है और भारत इसी तरह एक के बाद एक प्रोडक्ट को बैन करता है तो फिर ये कहाँ स्टैंड, क्योंकि म्यांमार से तो बांग्लादेश की तो पहले ही नहीं बन रही है और तीनों तरफ से इंडिया प्रोटेक्ट करता है बांग्लादेश को। तो ये इन्फ्लेशन रेट जो इस वक्त बांग्लादेश के अंदर हाई और जो भुखमरी है, जो लोगों के अंदर गरीबी फैल रही है, गुर्बत फैल रही है, इवन तो वो तो स्मगलिंग तक को रेडी हो चुके हैं इंडियन बॉर्डर पे। तो लग ये रहा है कि वन वे और दी अदर सिचुएशन इज नॉट नॉर्मल, सिचुएशन इज डेलिकेट, पॉलिटिकली चीजें अनस्टेबल हैं। बांग्लादेश की जो सूरत है, अगर बिल्कुल हम अपना अनबाइस्ड ओपिनियन दें तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान जैसी कंडीशन हो चुकी है या होती नजर आ रही है? IMF पास जा रहे हैं, नेबर्स के साथ रिलेशन खराब, क्योंकि इंडिया काफी हद तक उन्हें सपोर्ट कर रहा था, बिजली दे रहा था, सब कुछ दे रहा था, वो सारा कुछ जो है वो थोड़ा आपको नहीं लगता कि काम उनको करना नहीं है? आलसी हैं, महाआलसी लोग हैं, दे लेजी पीपल। बांग्लादेश दे डोंट वांट टू वर्क। प्रोटेस्टिंग इज इजी। घर से खाना वाना खाया, झंडा लेके पहुंच गए, शाम को आ गए, फिर खाना खा के सो गए, अगले दिन झंडा लेके, बिकॉज माइंडसेट है, दे डोंट वांट टू वर्क ना। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान 2.0 जिहादिस्तान बनने की कोशिश कर रहा है तो हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि 7.3% हिंदुओं को हमको सेव करना है। बाकी ये जितने भी उम्मा वाले हैं और ये जितने भी जज्बे की कौम है, ये भूख मरे, ये कोठे पे अपनी बेटियों को बैठा दे, ये बेच दे शेखों को अपनी बेटियां, वी डोंट केयर। जय हिंद दोस्तों, ये बांग्लादेशी और पाकिस्तानी डीएनए अगर आप देखें तो ये सेम है और इनके डीएनए में ये है कि 5-5, 6-6 शादियां करो, ठीक है, शादी करने के बाद 20-20, 25 बच्चे पैदा कर दो और वो फिर आतंकवाद और जिहादी मदरसा इन सब एक्टिविटीज में लग जाए और दुनिया को डिस्टेबलाइज करें। दुनिया में जो अशांति बनी हुई, मैं तो कहता हूँ 50 से 60% अशांति तो सिर्फ इन जिहादी देशों की वजह से बनी हुई, ठीक है। 40% देश के अपने इंटरनल मामले होते हैं, लेकिन 60% तो ये जिहादी ही पूरी दुनिया के डिस्टेबलाइज करने का कारण बने। अब देखिए इनकी औकात बांग्लादेशियों की, आप देखिए कि 60% से ज्यादा खाने पीने की चीजें मुहैया इनको भारत कराता है, ठीक है, और इसके बाद भी ये भारत के खिलाफ बोल रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है, मदरसे की ट्रेनिंग है, मौलवी कल्चर है, ठीक है, ये इन सब वजहों से। और एक तो हिंदुओं के खिलाफ या गैर मुस्लिमों के खिलाफ जो नफरत मदरसों में और कुरान में इनके दिमाग में 5 से लेकर 25 साल तक भरी जाती है, उसका नतीजा है। खैर, अब भारत ने 90% जो खाने पीने की जरूरत की चीजें वो रोक दी। कल की ये ऑफिशियल आधिकारिक खबर है भारत तक, इंडिया टीवी, ठीक है, और तमाम आर्टिकल्स में ये छपा और 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया है। अब ये घुटनों पे आएंगे कैसे, आप देखें कैसे आटे की लंबी लंबी लाइनें लगेंगी, भूख से तड़पेंगे, तब मजा आएगा इनको देखने। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान 2.0 जिहादिस्तान बनने की कोशिश कर रहा है तो हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि 7.3% हिंदुओं को हमको सेव करना है। बाकी ये जितने भी उम्मा वाले हैं और ये जितने भी जज्बे की कौम है, ये भूख मरे, ये कोठे पे अपनी बेटियों को बैठा दे, ये बेच दे शेखों को अपनी बेटियां, वी डोंट केयर। हो गया, पड़ोसी मुल्क उसको आटा भेजना है, उसको चावल भेजना है, उसको तात की साड़ी भेजनी है, उसको पैसे से मदद करना है, उसको आलू भेजना है, उसको बिजली भेजना है। नो, स्टॉप इट। अब बंद हो जाना चाहिए। दुश्मनों को हम नहीं देंगे रोटी बोटी, हम नहीं सांप को दूध पिलाएंगे, दैट्स इट, इनफ इज इनफ। दुश्मन को दुश्मन की तरीके से देखना पड़ेगा। एक मजहब वाले ला इलाहा पढ़ करके हिंदुओं की भगवान की प्रतिमा को तोड़ रहे हैं, एक तरफ मजहब वाले ला इलाहा पढ़ करके मंदिरों को तोड़ रहे हैं, संतों और महंतों को मार रहे हैं, बेटियों को बेआबरू बेइज्जत कर रहे हैं। किसको खुश करने के लिए? नो वे।
तो ऐसे अपंग लोग, ऐसे ज़ॉम्बीज, ऐसे अश्लील, ऐसे बेहुदा लोगों को अब सांस तक ना दिया जाए। हमें कोई लेना देना नहीं है कि इन्फ्लेशन से वहां के बांग्लादेश के मुसलमानों का क्या हाल होने वाला है। हमारा जो 1 पॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा जो फोकस है, वो बांग्लादेश के 7.3% हिंदुओं को सुरक्षित रखना है। एंड दिस इज द रीजन कि हम वॉर क्या पहल नहीं कर रहे हैं। आप बताएं बांग्लादेश की जो सूरत है, अगर बिल्कुल हम अपना अनबायस्ड ओपिनियन दे तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान जैसी कंडीशन हो चुकी है या होती नजर आ रही है? IMF पास जा रहे हैं, नेबर्स के साथ रिलेशन खराब, क्योंकि इंडिया काफी हद तक उन्हें सपोर्ट कर रहा था, बिजली दे रहा था, सब कुछ दे रहा था। वो सारा कुछ जो है वो थोड़ा, आपको नहीं लगता कि कहेंगे बांग्लादेश को लेके इन्होंने बोला कि भाई यूथ उठिए, चेंज आएगा। इन्होंने बोला, या मेरी ओपिनियन ये है कि भाई वो थोड़ा मुश्किल टाइम फेस करेंगे, क्योंकि वो जिस लाइन पे चढ़ पड़े हैं ना, इतनी आसानी से वो वापस ट्रैक पे नहीं आ पाएंगे। उनकी GDP बेहतर जा रही थी, उनका अगर हम बात करें, ट्रेड की बात करें, मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ जा रही थी, बहुत से कंट्री ने सैंक्शंस लगा दी। उसके अलावा अगर हम बात करें उनकी करेंसी, उनके टके की वैल्यू पाकिस्तानी करेंसी से ज्यादा थी। अब क्या कहना है? अब जो हालात बांग्लादेश में हो चुके हैं ना, वो ऐसे ही है जैसे गाड़ी पटरी से नीचे उतर जाए। अब उसको पटरी पे चढ़ाने के लिए उनको टाइम लगा। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये जो है ना, ये जो सारे सूरत हाल बनाई गई है, ठीक है, जिन्होंने बनाई है, क्या आपको क्या ख्याल है कि वो इतनी जल्दी उसको पटरी पे चढ़ लगे? ऐसा नहीं। बांग्लादेश की बात, वहाँ पे जो कुछ लोगों को या हमारे मीडिया पे चलाया गया कि भाई इनकलाब आ गया, इनकलाब आ गया। अब वो इनकलाब उन्हें उनके गले में पड़ता नजर आ रहा है, उनके लिए मुश्किलात नजर आ रही हैं। बिजली उनके वहाँ पे शॉर्ट होती नजर आ रही है, पेट्रोल वहाँ पे शॉर्ट होता नजर आ रहा है। रशिया हो गया, इंडिया हो गया, वो लोग अपने पैसों की डिमांड। बिल्कुल भाई, बिल्कुल यार। आप खुद सोचो कि भाई एक पाकिस्तानी बंदा कहता है जो भारत ने इसका ऐसा हाल किया है, वो क्या इसको इतनी जल्दी तरक्की करने देगा? यार कैसे तरक्की करेगा? सब कुछ तो इंडिया करता है इनके लिए। तो भाई जिस देश के पास अभी ये जा रहे हैं, उस देश को इंडिया बोल रहे कि खबरदार इनको कुछ दिया तो वो देश उसी टाइम ना कर रहे हैं इसका। हाँ जी, अमेरिका के पास जाते हैं वो ना कर देता, और किसी के देश के पास जाते हैं वो ना कर देता है। भाई साहब फट के हाथ में आई हुई है, फट के हाथ में आई हुई। और भारत ने आज ऐलान कर दिया कि 90% ट्रेड पर हम आज रोक लगा रहे हैं। मतलब 90% जितनी भी चीजें जा रही थी 90% बैन। और भाई साहब तुम्हें 24 घंटे का अल्टीमेटम है। इंसान के बच्चे बनते मोदी जी के कदमों में गिर के माफी मांगते हो तो तब हम खोलेंगे, नहीं तो फिर अगला पूरा हफ्ता बैन रहेगा। फिर भी नहीं समझते तो फिर तो पक्की बंद है ना, फिर तो पक्की बंद है। अभी उधर भूख मरी शुरू हुई है, वजह उधर हालात ऐसे कि बंदा कुछ कर ही नहीं सकता यार। ये बात आपकी बिल्कुल करेक्ट है। अब आप देखो कि भाई जिस तरह भारत ने इस दुनिया में हम पाकिस्तानियों को भाई साहब अकेला कर दिया, इस तरह आज बांग्लादेश को कर दिया। देखो यार, बांग्लादेश अमेरिका के पास जा रहे, महाशक्ति, वो भी ना कर रहा। वो कहता भाई भारत से हम लोग फिलहाल पंगे लेने के मूड में नहीं है, तो भाई साहब फिलहाल भाई साहब हम तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे। और भाई उधर से बांग्लादेश के अंदर देखो क्या मतलब लोगों, भाई इतनी चीजें महंगी हो गई हैं, क्योंकि भारत जब कोई देगा नहीं, आलू प्याज टमाटर जब वहां पे मिलेगा नहीं तो महंगा होगा। भाई जो पहले चीज 10 रुपए की थी वो जो पहुंच गई 100 की या 50 की पहुंच गई है, बंदा किधर से खरीदेगा? वही। और आप देखो कि भारत ने इनकी ऐसी ठुकाई लगाई है कि भाई साहब वहां पर आटे की लंबी लाइनें लगी पड़ी है, जैसे पाकिस्तान में लगी होती है। और 90% ट्रेड बंद यार। तुम आप सोच सकते हो 90% ट्रेड बंद यार। वजह मुझे तो बांग्लादेश की नहीं समझ आती, हर चीज इंडिया से जा रही है, लड़ाई भी इनसे लड़ रहे हैं यार। बाबा ये देख, बिजली इधर से जा रही, खाने पीने की इधर से चीजें जा रही, मेडिसिन इधर से जा रही है, ऑटोमोबाइल की चीजें इधर से जा रही है, तो फिर बदमाशी बांग्लादेश किस चीज में करता है? भाई साहब इंडिया ने इनको जमीन में गाड़ दिया, सही किया। भाई अब ये बोल नहीं पा रहे कुछ। अब यूनो सरकार को समझ नहीं आ रही मैं कि निकलूं तो किधर से निकलूं। चारों तरफ से इंडिया ने इनको घेर रखा है, चारों तरफ से। वही ना। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।